question number 5 of exercise 4.2. So if you have a spinning wheel with 3 sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है एंड उसमें सेक्टर्स बने हुए हैं. जैसे कि मान लेते हैं ये एक मेरे पास स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, सर्कल में ही होता है, व्हील है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेक्टर्स डिवाइडेड है. सो 3 + 1 + 1 5 सेक्टर्स में अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये ऐसे एंड देन ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है. ये हमारे पास सेक्टर्स में डिवाइड हो गया. 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन. 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर. ये हमारे पास फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, बट हमने ये एज्यूम किया है कि कुछ इस टाइप से फिगर रही हो. अब हम क्या, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. अब ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो ये आप सबको प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है. नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स हमारे पास कितने हैं, पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टोटल सेक्टर्स. सो कितने सेक्टर्स हैं हमारे पास, 5, बिकॉज 3 ग्रीन 1 रेड 1 ब्लू, दैट इज 5. फाइन. नाउ नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स. अब हमारे पास ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 ग्रीन सेक्टर्स है, हमें क्वेश्चन में भी गिवन है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, आपको पूरा लिख के आना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो दैट मीन्स ये हमारी ग्रीन सेक्टर मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी. अब इसी के अंदर एक और पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट ब्लू सेक्टर, यानी कि ब्लू सेक्टर नहीं मिले. आप इसको ना दूसरी लैंग्वेज में भी देखा करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट ब्लू सेक्टर, कि वो ब्लू नहीं हो. तो दैट मीन्स जो ब्लू नहीं होगा हम वो सारे काउंट कर लेंगे. सो अगेन ये तो ए पार्ट रहा, ये बी पार्ट में हम करते हैं. टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हमारे कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स तो हमारे 5 ही रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. एंड थर्ड number of sectors which are not blue, या आप ये भी लिख सकते हो नॉन ब्लू सेक्टर्स आर. सो यहाँ पर कितने रहेंगे, ब्लू को छोड़ के 1 2 3 एंड 4. सो 4 सेक्टर्स हमारे पास रहने वाले हैं. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट ब्लू सेक्टर, probability of getting a not blue sector is equals to number of favorable outcomes हमारे पास रहेंगे 4 एंड ये कितना हो गया 5. सो हमारे पास ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी 4/5 हो गई है. सो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी रही, 4/5. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या था, डाइस का क्वेश्चन था कि एक डाइस को थ्रो किया गया है तो क्या उसके आउटकम्स रहने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 में था. बट यहाँ पर अब हमसे प्रोबेबिलिटी ही पूछ ली है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, व्हेन अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. सो हमारे पास ऑप्शंस वही रहने वाले हैं, उसको सॉल्व करते हैं. अब सबसे पहले जब एक डाई को हमने थ्रो किया तो हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे. सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, six outcomes will come. अब वो 6 आउटकम्स कौन कौन से हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. एक डाइस के अंदर इतने ही तो हमारे पास सारे नंबर्स होते हैं. सो अब हमारा ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट का सब पार्ट है ये ए पार्ट, अ प्राइम नंबर. अब सबसे पहले आपको मैंने ये उस क्वेश्चन में भी बताया था कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे. सो देयरफॉर द आउटकम्स आर, आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 2, एक तो 2 है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 है. सो दैट मीन्स हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a prime number is
कितने हैं 1 2 3, फेवरेबल 3 है एंड टोटल कितने हैं 6 हैं. सो देयरफॉर ये 1 से 1/2 की हमारी क्या रही प्रोबेबिलिटी रहेगी. अब हमारे पास बी पार्ट है हमारा नॉट अ प्राइम नंबर. ये समझ आया ना फर्स्ट पार्ट. अब नॉट अ प्राइम नंबर में 1 ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि अगर 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चा तो इट मीन्स वो नॉट प्राइम तो होगा ही होगा. सो द आउटकम्स आर क्या क्या रहेंगे 1 हमारे पास रहने वाला है भाई. 2 3 5 तो प्राइम नंबर हो गए. सो दैट मीन्स 1 4 और 6 हमारे पास क्या है नॉट प्राइम है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितने हैं 3 एंड ये सो ये भी हमारी कितनी रही 1/2. दैट मीन्स हाफ हाफ दोनों की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेकंड पार्ट. उसका ही सब पार्ट है ए एंड ये क्वेश्चन नंबर 6 ही चल रहा है. अ नंबर ग्रेटर देन 5. अभी तक हमने प्राइम और नॉट प्राइम के बारे में बात करी थी. अब हम बता रहे हैं इसमें कि नंबर ग्रेटर देन 5 की क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाली है. सो हमारे पास आउटकम्स क्या रहेंगे. आउटकम्स आर, देखो नंबर ग्रेटर देन 5. अब इसमें एक बहुत बड़ी बात जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताई है वो ये है कि अगर वो लिख रहा है नंबर ग्रेटर देन 5 तो आपको 6 को ही लेना है. अगर वो लिखता, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम 5 को क्यों नहीं लेना. बच्चा उसने नंबर ग्रेटर देन 5 बोला है. अगर वो बोलता नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो आप 5 और 6 ले सकते थे, लेना ही था वो तो. बट यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 5 बोल दिया है. सो आउटकम्स आर 6. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, एग्जाम में ये पूरा लिख के आना कि क्या मतलब किस बारे में हमने बात करी है. प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारी 6, सॉरी ये तो हमारा 1 ही है ना. दैट मीन्स 1 प्रोबेबिलिटी, वो 1 फेवरेबल आउटकम है. सो 1/6 ये हमारी क्या रहने वाली है प्रोबेबिलिटी रहने वाली है ग्रेटर देन 5 की, क्योंकि आउटकम एक ही है. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हमारे पास 6 थे. अब नेक्स्ट है द आउटकम्स आर, नेक्स्ट वाले में भी देखो यही चीज है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. यानी कि अब इसमें बात हो रही है कि नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. यहाँ पर भी वही चीज आएगी. अगर वहां पे उसने इक्वल लिखा होता तो हम 5 को ले सकते थे, अदरवाइज हम 5 को नहीं लेंगे. सो आउटकम्स क्या रहने वाले हैं 1 2 3 एंड 4. क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये सारे ही नंबर 5 से क्या है छोटे हैं. उसने कहा नॉट ग्रेटर तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो स्मॉलर वन की बात कर रहा है. अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4 एंड वैसे टोटल आउटकम्स कितने हैं 6. सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारी 2/3 एंड ये आ गई है हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी एंड 1/6 की हमारी ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी. सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो. हमने हमारा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है डेटा हैंडलिंग. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा. बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो और क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं सबसे बड़ी बात, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो. अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, फिर क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे. बट अगर फिर भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. आपसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.